भाईजान रोहित शर्मा ने दिल जीत लिए। रोहित शर्मा वन मैन आर्मी। इंडिया ने आज बुरी क्रिकेट नहीं खेली सर। 388 बड़ी मुश्किल से चेज होता है और हिस्ट्री क्रिएट होती है, तो टारगेट आसान नहीं था। अगर रोहित शर्मा कोई 4-5 ओवर और खेल जाते तो देन ये टारगेट 2 ओवर पहले भी चेज हो सकता था। लेकिन सर जो अहम मुद्दे की बात है, इंडियन क्रिकेट में बिगड़ा कुछ भी नहीं है। आप जुम्मा 8 दिन हुए हैं वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा के आ रहे हो। आगे आपका मिशन है 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप, जिसके लिए रोहित शर्मा ने आज खुद को प्रूव कर दिया। आज बड़ी दिली खुशी हो रही है मुझे रोहित शर्मा को लेके। देखो ये सीरीज थी, हार और जीत पार्ट ऑफ जो है वो सर लाइफ है, ये जिंदगी का हिस्सा है, अप्स एंड डाउन। लेकिन एट द एंड मैटर क्या करता है, वो ट्रॉफी है। तो रोहित शर्मा ने आज खुद को प्रूव किया है, सबके मुंह बंद किए हैं कि सर आई एम द बेस्ट, आई एम द हिटमैन। 17 चौके मारे हैं रोहित शर्मा ने, 17 चौके और 5 छक्के मारे हैं। रोहित शर्मा ने तो तकरीबन जो है वो मैच को वन साइडेड ही कर दिया था। उसके बाद शेर्स अय्यर की पता नहीं क्या शॉट थी, आप पूरा मैच बैठ के पता नहीं देख रहे थे या नहीं देख रहे। आपको पता भी था कि सर जो है वो विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप लगानी है। आपने एक जो है वो स्लो बॉल के ऊपर अननेसेसरी शॉट लगाई, मैच वहां से निकल गया। ईशान किशन वो रोल अदा कर सकता था, लेकिन सर ईशान किशन ने भी वहां गलती की, वही सैम करन। और आज सैम करन जो है वो सर पता नहीं कैसे विकेट ले गया, मेरी तो समझ से कहानी बाहर हो गई है। और फिर विराट कोहली के ऊपर जाहिर बात है उसके ऊपर प्रेशर था, पूरी गेम को, पूरी इनिंग्स को जो है वो बिल्ड कर रहा था विराट कोहली। तो जब विराट कोहली आउट हो गए तो फिर मैच जो है वो इंग्लैंड के पक्ष में चला गया और इंग्लैंड ने जो है वो तीसरा ओडीआई विन किया। लेकिन सर आगे आ रहे हैं बड़े टूर्नामेंट, ओडीआई वर्ल्ड कप 2027। अब मुझे नहीं लगता कि सिलेक्टर्स के मन में कोई डाउट होगा, या अगर आप कहें कि सर गौतम गंभीर के मन में डाउट होगा रोहित शर्मा को लेके, इसके ऊपर मैं बात करता हूं। लेकिन पहली बात जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है ना यार, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि कुलदीप यादव का पाजी क्या कसूर है यार। आप अक्षर पटेल को भी तो ट्राई कर रहे हो। आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर जो है वो 6 बैट्समैन आपको मैच नहीं जिता सकते तो 7वां ऑलराउंडर भी आपको मैच नहीं जितवा सकता। वहां आपको कुलदीप यादव चाहिए जो आपको विकेट लेके दे। आज इंग्लैंड अगर 388 का टारगेट दे रहा है, अगर कुलदीप यादव के 10 ओवर होते और जसप्रीत बुमराह, सॉरी टू से कि आज जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस हो रही है कि वाकई किसी बला का नाम है जसप्रीत बुमराह। इंडिया ने उधर घुसा दिया पकड़ के पैर। मतलब ये इंग्लैंडियों की बहसबाज तो खत्म की है, इंग्लैंडियों की आकड़ तो थोड़ी है, लेकिन इंग्लैंडियों के साथ बेटा जो शुभमन गिल की टीम ने किया ना, ये इंग्लैंड वाले कभी भूलेंगे नहीं। आप उसके बैटिंग स्टाइल तो देखिए, आप उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो देखिए। मैं जब रोहित को सोचता हूँ ना तो मेरे अंदर खौफ बैठता है कि इसको कैसे आउट करना है। लेकिन अल्टीमेटली ही हैड टू प्रूव दैट ही इज अ बैट्समैन, प्लस ही इज टर्निंग आउट टू बी अ ग्रेट कैप्टन, दैट इज चेरी ऑन टॉप। वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेटली उसका जॉब आज बैटिंग थी जी। बैटिंग उसने करके दिखाई, उसने मार के दिखाया कि भाईजान अगर इंडिया को बनना तो रोहित शर्मा को परफॉर्म करना लाजमी है। रोहित शर्मा का रेंज ऑफ स्ट्रोक्स विराट से भी बेहतर है। वो 2 छक्के चेक कर लिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी लेंथ कोशिश करता है कि मुझे इसे पिछले कदम पे खेलना है बॉल को या अगले कदम पे। ये रोहित शर्मा के बारे में विराट कोहली ने कहा है कि उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है। यकीन करें कि अगर कोई मुझसे पूछे ना कि दुनिया भर में कोई एक ऐसा क्रिकेटर जो कि है तो बहुत बड़ी बला लेकिन हमेशा उसे अंडररेट किया जाता है, वो कौन है, तो सर वो रोहित शर्मा है। लिटरली इस बंदे के मैं कहता हूं कि आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ा बैट्समैन है ये, लिटरली आपकी सोच से भी ज्यादा। जैसी क्रिकेट हम देखना चाहते हैं, मतलब हमारे इधर नहीं दुनिया में जो लोग देखना चाहते थे, आज वो मैच हुआ है और जीता इंडिया, क्रिकेट की जीत हुई है। वेरी वेल डन दोनों टीमों के लिए। सामी ये तो हमें पता था कि हाई स्कोरिंग मैच होगा और इस वेन्यू पे जितने मैचेस हुए हैं वो तकरीबन यही होता है कि बैटर्स को जो है वो सूट करती हैं यहाँ की कंडीशंस जो है, बॉलर्स जो है उनके लिए हार्ड टाइम होता है। इसलिए हम रोहित शर्मा की बात करते हैं कि वो एक टॉप खेली है, जो जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, तो मेरे ख्याल से और उनकी बैटिंग आप हमारे सामने, आपके सामने, कि जब उनको ऑन गिविंग डे उनको कोई भी टास्क रिक्वायर होता है तो वो उसके पीछे जाते हैं और उसको पूरा करके आते हैं। और जिस तरह उनकी आज बॉडी लैंग्वेज थी, तो उसने किसी को भी छोड़ा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उसने ना हमला कर दिया, उसने कहा ये सर्वाइवल का खेल नहीं है। से अगर टर्म यूज की जाए
ब्रूटली ब्यूटीफुल, तो ये बुरी बात नहीं होगी रोहित शर्मा के लिए जब वो बड़ी हिट मार रहे होते हैं। उसके सामने किसी दुनिया जहान के पेसर को लगा दें सर, वो उसको मार मार के उसका फोकस निकाल देगा। रोहित शर्मा एक ऐसा प्लेयर है, या तो वो अंडर 10 आउट हो जाएगा जी, या फिर वो बड़ा शौक है। तो जिस तरह से उसकी फॉर्म उसकी जाती भी है आती भी है ना, तो फिर वो छोड़ता नहीं। Pure batsmanship shown by Rohit Sharma, because earlier he tried couple of shots, he found like the pitch is not assisting that way of playing on this track, so he suddenly changed himself, kept his shape and played his shot all wherever he wanted to. तो क्या लगता है कि दोनों टीम्स, मेरे ख्याल में बैटिंग में तो उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 मिलने चाहिए, लेकिन बॉलिंग और फील्डिंग में थोड़ा सा फर्क रह गया। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से ऐसा दल इससे पहले कभी देखा नहीं। हाई स्कोरिंग मैच हारना, जबरदस्त सेंचुरी, दोनों टीमों की तरफ से बैटिंग आउट क्लास। बॉलिंग नजर आई है कि दोनों टीमों के पास वीक थी, लेकिन साफ फर्क नजर आ रहा था बुमराह का। Sharma perhaps doing what was expected of him as captain of the Indian team, going और खासतौर पर रोहित शर्मा की मैं बात करूंगा कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी कंपोज थी, और उनको पता था कि ठीक है अनइवन बाउंस है, उसके बाद अप एंड डाउन्स भी हैं, पिच में भी जूस स्टिल मौजूद है, लेकिन उन्होंने मेक श्योर किया कि वो कंपोज रहे, क्योंकि वो लीडर है। इसीलिए हम रोहित शर्मा की बात करते हैं कि वो एक टॉप, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, तो मेरे ख्याल से और उनकी बैटिंग आप हमारे सामने, आपके सामने, कि जब उनको ऑन गिविंग डे उनको कोई भी टास्क रिक्वायर होता है तो वो उसके पीछे जाते हैं और उसको पूरा करके आते हैं। और जिस तरह उनकी आज बॉडी लैंग्वेज थी, जब उनसे बात की है तो उन्होंने हम यही कहा कि मैं टीम के लिए, मुल्क के लिए जहां मुझे जरूरत पड़ेगी, तो यही वो एनर्जी चाहिए जब आप अपने मुल्क के लिए। आपकी क्रिकेट आगे चल सकती है, आज भी आपकी डिपेंडेंसी उन पे है, और ये वजह किसकी है? ये वजह गौतम गंभीर की है कि आप टीम को उस तरह जेल नहीं कर पा रहे। जो प्लेयरों के आप जिन स्टार्स के खिलाफ हैं वही आज भी स्टार्स है। यानी कि लॉर्ड्स में उनका रिकॉर्ड बना है, पहला लॉर्ड्स में बंदा है, इंडियन प्लेयर है जिसने ओडीआई के अंदर सेंचुरी स्कोर किया है, इंग्लैंड के अगेंस्ट 30 स्कोर किया और इन इंग्लैंड 8वीं स्कोर की है। 27 रन से हारना, इट इज नॉट द फैक्ट दैट दे लॉस्ट बाय 27 रन, दैट्स ओनली थैंक्स टू रोहित शर्मा एंड विराट कोहली एंड शुभमन गिल के मतलब मार्जिन इतना कम था, लेकिन 308 मतलब मुझे तो हंसी आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि एक बंदा इस वक्त बड़ा ज्यादा अंदर ही अंदर दुखी होगा। ऊपर से वो जितना मर्जी खुशी का इजहार कर ले, लेकिन अंदर से वो दुखी होगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली रॉक, गौतम गंभीर और अजित आगरकर शॉक। 2023 शोएब भाई 7 सीरीज खेली हैं, 4 हारी हैं और 3 आउटसाइड इंडिया हारी हैं। श्रीलंका से हारे, ऑस्ट्रेलिया से हारे, इंग्लैंड से हारे। एट होम जो जीते हैं वो एक अफगानिस्तान से जीते हैं, एक साउथ अफ्रीका से जीते हैं और एक इंग्लैंड से जीते हैं, और एक अपने घर में एक हारे हैं, वो न्यूजीलैंड से हारे हैं। तो 7 में से 4 हारे हुए। और वहां पे डैरल मिचेल नहीं पकड़ा जा रहा था, यहाँ पे जॉ रूट नहीं पकड़ा जा रहा था। सबको ये बात पता है कि जब रोहित शर्मा लेकिन जब खेलना शुरू होती है ना, और वो जब खड़े खड़े बैटिंग करते हैं, खड़े खड़े छक्के मारते हैं, देखो उसका वो खौफनाक अलामत है। शर्मा भाई बूढ़ा हो गया है, लेकिन दारदानी, वो कहते थे एक शेर की धाड़ होती है, वो दारदानी छोड़ा और वो भी पलट के बाहर किया। ये होती है परफॉर्मेंस। चेज करने में कोई मैच नहीं है दुनिया की टीम में। अगर किसी ने चेज करना हो तो जरूर हिंदुस्तान की इस बैटिंग लाइनअप को देखें, कैसे सुकून से मजे से 300 रन प्लस चेज कर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। आप लोगों को पता है मैं कोई गौतम गंभीर का अगर इतना बड़ा फ़ैन नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे जहन में हमेशा ये बात रहती है कि इनके साथ इश्यूज़ बहुत हैं, मतलब कैसे बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटीज़ है ये दोनों, ख़ास करके गौतम गंभीर। अब आज इंडिया जो है वो कैसे बोलते हैं अपने इंग्लैंड से तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच भी हार गया, और इस तरह से इस दौरे पर इंडिया आयरलैंड से 2-0 हारा T20 सीरीज़, उसके बाद 4-0 फिर वो T20 सीरीज़ हारा इंग्लैंड से, और अब आज जो है 2-1 से वो वनडे सीरीज़ हार गया। जिसे ख़त्म समझा उसने 118 रन ठोक दिए। दोस्तों, क्रिकेट में एक बात हमेशा याद रखिए, शेर जब लौटता है तो जंगल में सिर्फ उसकी दहाड़ सुनाई देती है। कुछ दिनों से रोहित शर्मा की फॉर्म पर सवाल उठ रहे थे, सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन तीसरे वनडे में रोहित ने अपने बल्ले से ऐसा जवाब दिए कि हर आलोचक शांत हो गए। रोहित शर्मा ने शानदार 118 रनों की कप्तानी पारी खेली। शुरुआत में उन्होंने समय लिया, लेकिन जैसे जैसे उनकी पारी आगे बढ़ी, हर शॉट में वही पुराना हिटमैन दिखाई देने लगा। कवर ड्राइव, पुल शॉट और शानदार छक्कों ने पूरे स्टेडियम का माहौल बदल दिया। यह सिर्फ एक शतक नहीं था,
यह उन लोगों के लिए जवाब था जो कह रहे थे कि रोहित का समय खत्म हो गया है। इस पारी ने दिखा दिया कि बड़े मैचों में बड़े खिलाड़ी ही बड़े होते हैं। जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कप्तान की जिम्मेदारी उठाई और शानदार बल्लेबाजी की। रोहित शर्मा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अनुभव और क्लास की कोई बराबरी नहीं होती। यही वजह है कि करोड़ों फैंस आज भी उन्हें हिटमैन कहते हैं। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा आने वाले बड़े टूर्नामेंटों में भी ऐसे मैच जितावा प्रदर्शन करते रहेंगे?